फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। अदम गोंडवी साहब का यह शेर आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना जब ये लिखा गया होगा। खासकर जब देश के सबसे पिछड़े जिले की बात की जाए और गांवों के विकास को देखा जाए तो उसे अपने आप में ही एक अलग सी अहमियत मिलती है। केंद्र व प्रदेश की सरकार द्वारा तमाम धन व सुविधाएं ग्रामीण विकास के लिए उपलब्ध करवाई जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि पूरा पैसा गांवों में लग नहीं पाता, उनका बंदरबाट हो जाया करता है। इसका सजग उदाहरण है तुलसीपुर विकासखंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम सभा हरहटा। ग्राम सभा हरहटा में विकास कागजों में ही सिमट कर रह गया है। ग्राम सभा हरहटा के लोगों ने ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी पर आरोप लगाते हुए बताया कि हरहटा ग्राम पंचायत में ना तो सामुदायिक शौचालय अभी तक सही हो सका है, ना ही गांव में कोई बेहतर विकास नजर आता है। कुछ जगहों पर सीसी सड़कें बनवाई गई हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता सही नहीं है। गांव के विकास का बजट पिछले 5 सालों में तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए तक खारिज हो चुका है, जिसका ग्राम प्रधान व अधिकारियों ने जबरदस्त बंदरबाट किया है। गांव में विकास के लिए भ्रष्टाचार किया गया है। कंपोजिट विद्यालय हरहटा में लगे हैंडपंप खराब है, उसके रिपेयरिंग के नाम पर 36,000 रुपए उठाए गए हैं, लेकिन अभी तक नल सही नहीं हो सका है। ग्रामीणों ने बताया कि सामुदायिक शौचालय का ऊपर से चमक तो बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर की स्थिति बहुत दयनीय है। इसके लिए हर माह देखभाल के लिए और निर्माण के लिए रुपए उठाए जाते हैं, लेकिन अंदर की स्थिति जस की तस पड़ी हुई है। यहाँ सामुदायिक शौचालय में हमेशा ताला लगा रहता है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी के मिली भगत से ही गांव के विकास के बजट का बंदरबाट किया जाता है। ना तो कोई अधिकारी सुनता है, ना ही कोई आकर देखता है और ना ही कोई जांच करता है। हम लोगों ने कई बार इसकी शिकायत की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत हरहटा के विकास में हो रहे भ्रष्टाचार व बंदरबाट में जिले के उच्च अधिकारियों को संज्ञान लेने की बात कही है। आपके गांव की समस्या क्या है? मेरे गांव की समस्या ये है सर कि जैसे हमारे यहाँ जो भी आरसीसी रोड बना, पहली चीज़ तो कोई भी रोड एक सिरे से दूसरे सिरे से अगर एक रोड है तो उसको एक ही जगह, मतलब उसको 2 फैक्टर में ना किया जाए, लेकिन जो प्रधान द्वारा कराया गया वो 2 फैक्टरों में रोड कराया गया, यानी एक खंड में 2 खंडों में कराया गया, जबकि ये नियमता ये होना नहीं चाहिए। और अगर ये कराया जा रहा है तो इसके लिए ऊपर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, जो बताया गया एडीओ पंचायत द्वारा। लेकिन हमारे यहाँ रोड हुए सारे रोड गुणवत्ता विहीन है। किसी भी रोड की कोई अधिकारी कभी भी आके जांच कर सकता है। इसको विरोध किया, शिकायत किया, तो चूँकि एडीओ पंचायत महोदय कह रहे हैं कि हमको एक नियत तिथि में लगाना रहता है आईजीआरएस में रिपोर्ट, इसलिए हम उसकी जांच नहीं कर पाते हैं, तो आप हमको एक लिखित में दे दीजिए। उसकी लिखित में भी शिकायत एडीओ पंचायत महोदय को दे दी गई है। आईजीआरएस की जाँच वो इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि बोलते हैं हमें टाइम बाउंडेशन में उसको रिपोर्ट देना है। टाइम बाउंडेशन में देना है तो क्या आप रिपोर्ट गलत लगा देंगे, फर्जी लगा देंगे? एक आईजीआरएस किया गया, इसी विषय में 4 बिंदु पे जांच की मांग की गई। उस आईजीआरएस पे फर्जी अंगूठा लगाकर, जो नहीं है उस अंगूठे को फर्जी लगाकर आईजीआरएस क्लोज कर दिया गया और बयान लगा दिया गया एप्लीकेंट का। किसने लगाया? ये अब जाहिर सी बात है कि अगर डॉक्यूमेंट सारे उपलब्ध कराते हैं वहाँ आईजीआरएस क्लोज करने के लिए सचिव महोदय, तो सचिव महोदय ने करवाया होगा। लेकिन जब इस विषय में सचिव महोदय से पूछा गया तो उन्होंने कहा प्रधान ने दे दिया हमको। सचिव का क्या नाम है? सचिव का प्रदीप कुमार वर्मा जी नाम है वो हमारे, और उन्होंने फर्जी अंगूठा लगाकर आईजीआरएस क्लोज कर दिया। उसके विषय में एक शिकायत पत्र बाकायदा बयान हल्फी एफिडेविट के साथ एडीओ, जॉइंट एडीओ जो हमारे यहाँ के थे कुछ आर्या सर के, जिनका अभी ट्रांसफ़र हो गया, तो उनको दे दिया गया था। कल उनसे इस विषय में बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, लेकिन आपका एप्लीकेशन पड़ा होगा, अधिकारी कोई जाएगा जांच करने के लिए। कल एक महोदय आए थे, मैंने इस विषय पे 2 बिंदुओं पे बात की कि क्या
गांव में एक ही रोड को 2 खंडों में बनाया जा सकता है, इस घर इनके घर से इनके घर तक, फिर इनके घर से इनके घर तक। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हमने कहा ऐसा हमारे यहाँ हुआ है। आप देख सकते हैं एक ही रोड है जो सोहेल के घर से ननकने यादव के घर तक, लेकिन उस रोड को 2 खंडों में बनाया गया। पहले बनाया गया सोहेल के घर से संतराम के घर तक, फिर बनाया गया संतराम के घर से सोहेल के घर ननकने के घर तक। उसका वजह यह है क्योंकि उसकी जो लागत थी वो 5 लाख से ऊपर जा रही थी। उसके लिए उन्हें ज़िले से अप्रूवल या ब्लॉक से अप्रूवल लेना पड़ता, इसलिए उन्होंने उस रोड को 2 खंडों में कर दिया ताकि एक रोड की 5-5 लाख से कम लागत हो जाएगी, उसमें अच्छे से भ्रष्टाचार किया जाएगा। यही मेरा बिंदु है। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि इस पे जो भी हो श्रीमान खंड विकास अधिकारी महोदय या जिलाधिकारी महोदय या जो भी इसके संबंधित अधिकारी हो वो एक विस्तृत जांच कर लें। अगर गलत पाया जाता है जांच, अगर एप्लीकेशन गलत पाया जाता है तो हम लोग के खिलाफ कार्रवाई हो, और अगर सही पाया जाता है तो जो भी दोषी है उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो और उसका फिर रिकवरी किया जाए, क्योंकि राजस्व धन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश पासवान। सतीश, क्या गांव में 2.5 करोड़ लगभग खर्च हुआ विकास कार्यों के लिए? कितना विकास हुआ आपके गांव में? हमारे गांव में आरसीसी कराया गया जो भारत सरकार के मानक विपरीत है। 4 इंची उसका मानक है। 1 सूत कराया जाता है। ईंटे को गिट्टी भी नहीं कराया जाता है, वैसे ईंटा बिछवा कर आरसीसी करा दिया जाता है। जो काम नहीं हुआ है उसका भी पेमेंट है, काम हो गया उसका भी फर्जी तरीके से पेमेंट है। जैसे किन किन कार्यों का फर्जी तरीके से पेमेंट? जैसे कंपोजिट विद्यालय हराटा में नलकूप को सही नहीं कराया गया, 36,000 रुपये उसका रिपेयरिंग के लिए पेमेंट करा लिया गया। जैसे आरसीसी है जो उसमें डबल भाग में 2 पेमेंट कराया गया है। एक हमारे गांव में है सुहेल के घर से ननकने के घर तक, उसको डबल पार्ट में पेमेंट कराया गया है। और एक मतलब शिव मंदिर से मोती के घर तक है, वो भी पेमेंट कराया गया है। डबल विभागों में पेमेंट कराया जाता है। जी सर। शौचालय की क्या स्थिति है? सर शौचालय की जो है लगभग पूर्व 15 दिसंबर 2023 को 27,000 रुपये टीटी मतलब देख रेख के समीक्षा में मतलब पैसे निकाला गया है जो कोई देख रेख नहीं करता है। और उसको मरम्मत कराने के लिए पैसा आया था, वो भी मरम्मत नहीं कराया गया। सीट की आप हालात तो देख ही लिए हैं। फिर जून जुलाई में उसमें बारिश के मौसम में वो बंद था। पूरे गांव वालों को कहाँ पर जाएं, सामुदायिक शौचालय सबके लिए है, लेकिन वो उसका भी ताला लगा हुआ था। तो ये शौचालय खुलता नहीं है, विकास कार्य होता नहीं है, तो पैसे कहाँ जा रहे हैं? सर पैसे जो है वो सचिव साहब टर्नओवर कर दे रहे हैं। अब जहाँ मन कर रहा है वहाँ डाल दे रहे हैं, जिसके अकाउंट में जो बताते हैं वहीं पेमेंट कर देते हैं, अपना जो है मैनेज कर लेते हैं। आप लोगों के पास कागजात हैं? जी सर। ये कागजात आप लोगों ने दिए हैं, तो क्या ये कागजात झूठ बोल रहे हैं? नहीं सर, वो काम लोग हम लोग नहीं बनाते, वो सचिव साहब ही बनाते हैं जो है डेवलपमेंट। सरकार बनाती है ना? तो सरकार बनाती है सर, लेकिन जो है पैसा पेमेंट उन्हीं द्वारा होता है। तो क्या लगता है गांव में भ्रष्टाचार हुआ है? सर गांव में बहुत भ्रष्टाचार है सर। इसकी कभी जांच हुई? कभी नहीं जांच हुई। जांच करवाए गए, परसों एक मतलब जय साहब आए थे, उनका नाम था राजू, जो देख के चले गए। वैसे वो भी 4 इंची का उसका मानक था, 1 सूत कराया गया, जो पेमेंट उसी पे 1 सूत पे कर दिया गया, वो ठीक है। लेकिन नीचे को ईंटे को गिट्टी नहीं कराया गया, और भी बहुत सारी कमियां हैं हमारे गांव में। जो मौके पे वर्तमान प्रधान भी हैं और लमसम करीबन 20 बीघे के पानी के खाते में बनाकर तालाब मत्स्य पालन का कार्य करते हैं, जिसका पैसा ग्राम निधि में नहीं देते हैं विकास के लिए। अच्छा जी। क्या नाम है आपका? राम सुमिरन। ये 2.5 करोड़ रुपए लगभग लगा के आपके गांव में विकास के काम किए गए। कुछ लगा है सर, कुछ भ्रष्टाचार में गया। कहाँ लगा, कहाँ भ्रष्टाचार में गया? जैसे आरसीसी सड़क, जैसे ये आपके सामने शौचालय, जैसे स्कूल में भी नल वल में अनियमितता हुआ है। तो ये अनियमितताएं जो हुई उसकी कभी जांच हुई या कभी कभी कोई जांच नहीं हुई सर। ये जो गांव में विकास के काम हुए उससे आप लोग कितना संतुष्ट हैं? बिल्कुल 10% संतुष्ट है, 90% असंतुष्ट है सर। जी सर। क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं सर कि जो आरसीसी हो या जो नाली बने, वो जो नियम है सरकार का उस हिसाब से बने, मतलब नियम से बने। नियम से बने। अच्छा, जो तमाम मदों में फर्जी तरीके से पैसे खारिज किए गए हैं उसके बारे में क्या कहना है? सर वो सब तो सेक्रेटरी साहब जाने, और जो लिया हो पैसा वो जाने सर। हम उसमें क्या बता सकते हैं कि पैसा गया तो कहाँ गया। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि सर जो काम हो वो नियमता हो और निष्पक्ष जांच हो सर। क्या नाम है आपका? उदयलाल। क्या समस्या है गांव में? कितना काम हुआ, कितना काम नहीं हुआ? और हमारे समझ से तो काम सब अधूरे भाई, पूरा काम नहीं भाई।
और ना हमरे कोनो समस्या, ना हमने कोई बुलावा है, ना कुछ हो। मतलब मीटिंग नहीं हुई? कुछ नहीं मीटिंग अगर भबो की है तो हमें सबके माने 0। मीटिंग नहीं हुई। तो जो विकास के काम होते हैं, जैसे आप लोग पंच हैं तो आप लोग नहीं जाएंगे तो प्रस्ताव कैसे बनता है? प्रस्ताव कौन बनाता है? आपका दस्तखत होना चाहिए जब प्रस्ताव की सभा बैठे। कभी नहीं कोनो प्रस्ताव में, न कोनो कि आज ये काम होने जा रहा है, इसको उठाने जाने पैसा है, कोनो प्रस्ताव को उठा दस्तखत कहीं नहीं। कितने का काम हुआ होगा, आपको कितना ध्यान है? अरे हमको कोई बतावे कि इतना उठा इतना है, तभी तो हमको ध्यान रहेगा। नहीं, मेरे पास तो जो कागज है उसमें लगभग 2 करोड़ रुपए से ऊपर का हाँ, था। तब आप पढ़ें, आप जानते दो, हम तो ये नहीं जानते कि 2 लाख उठ गया, कि 2 करोड़ उठ गया, कि कुछ नहीं उठा। काम क्या क्या हुआ है गांव में? काम हमारे मोहल्ले में खाली एक जगह आरसीसी हुआ है बस, और नंबर 1 में? नंबर 1 वार्ड में बस, और कहीं नहीं? और कहीं नहीं। कितने पंच हैं आप लोग? 12 सदस्य हैं जी। तो सदस्यों की जब मीटिंग होती है या चीज़ें कहीं कौन मीटिंग होता है? कोई बुलाओ ना तो इसे कहाँ मीटिंग, कहाँ सदस्य दौड़ा जाएंगे? नहीं, ये तो सचिव की जिम्मेदारी है कि वो मीटिंग करेगा। सचिव नहीं करवाता है अरे मीटिंग? कोई नहीं मीटिंग करवाओ थे सर। 1-2 बार मीटिंग हुआ था, वह न मीटिंग बराबर था वो। आप लोगों ने कभी इसकी जांच करवाई या कुछ ऐसा किया? कहीं नहीं जांच वाच करवाए। किससे जांच करवाएं? क्यों? बड़े अधिकारी हैं, डीएम हैं, कलेक्टर हैं, यहाँ पे तमाम लोग हैं, डीपीआरओ हैं। न आवे कोई बुलवावे तब कोनो चीज़ पूछे तब बतावा जाए। आवत हम ऐसे कब आए कब गए कोनो पता ही नहीं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर ज़िले में गांवों के विकास के लिए तो तमाम तरह के बजट और तमाम तरह की सुविधाओं का उल्लेख कागजों में किया जाता है, लेकिन जब गांवों पर जाकर तस्वीर को आंकने की ज़रूरत पड़ती है तब अधिकारी अपना आँख मूंद लिया करते हैं। शायद यही कारण है कि ग्रामीण विकास की जो रफ्तार है वो कहीं ना कहीं धीमी है और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती जा रही है। कुछ ऐसा ही मामला बलरामपुर ज़िले के तुलसीपुर विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा हरहटा से सामने आ रहा है। यहाँ पर ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव व अन्य आला अधिकारियों पर यह आरोप लगाते हुए कहा है कि यहाँ के विकास कार्यों में पिछले 5 सालों में लगभग 2.5 करोड़ रुपए ग्राम सभा के मद में खर्च किए गए हैं और इन मदों में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। ग्राम सभा के लोग ये आरोप लगाते हैं कि अधिकारी ना तो उनकी शिकायतों पर संज्ञान लेते हैं, न ही न्यायोचित जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करते हैं। अब देखना होगा कि बलरामपुर ज़िले के तमाम आला अधिकारी इस खबर को चलने के बाद क्या संज्ञान लेते हैं। खैर, हमने इस मामले में जब सीडीओ से बातचीत करने के लिए उन्हें फ़ोन किया और उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। इसके साथ ही हमने तुलसीपुर विकासखंड के खंड विकास अधिकारी से जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मामला आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है। जांच करवाने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। खैर, यह अधिकारियों की बात है। अधिकारी इसी तरह से टाल मटोल करते हैं। शायद यही कारण है कि ग्रामीणों के ना तो IGRS पर कोई सुनवाई हो रही है, ना ही उनकी लिखित शिकायत पर। अब देखना होगा कि हरहटा ग्राम सभा के जो ग्रामीण परेशान हैं, जो लगातार विकास की अनदेखी और तमाम तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनका किस तरह से सुनवाई होती है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए।